So today we are beginning with lesson number 2, the limits of knowledge. The limits of knowledge means knowledge की सीमा. लिमिट का मीनिंग होता है सीमा. नॉलेज मीन्स ज्ञान. ज्ञान पाने की सीमा. इट इज रिटन बाय शारदा बेल. मीन्स शारदा बेल इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन. तो शारदा बेल हमसे क्या कहती हैं? चलिए हम स्टार्ट करते हैं. द रियल सोर्स ऑफ नॉलेज. सोर्स मीन्स माध्यम. द रियल सोर्स ऑफ नॉलेज मीन्स नॉलेज पाने का जो माध्यम है. इट इज नॉट द बुक्स इन द लाइब्रेरी. ये लाइब्रेरी में जो पाई जाने वाली जो किताबें हैं वो कोई माध्यम नहीं है नॉलेज पाने का. बट वॉट वन कैन ग्लीन थ्रू रीडिंग द बुक ऑफ लाइफ. जब मनुष्य अपने जीवन की किताब पढ़ता है, मतलब जीवन जीता है, और जीवन से उसे जो शिक्षा मिलती है वही असली शिक्षा होती है, वही सच्चा ज्ञान होता है. तो चलिए हम ये लेसन अब स्टार्ट करते हैं. किंग भोज वॉज अ वर्शिपर ऑफ गॉडेस सरस्वती. राजा भोज का नाम आप सभी ने सुना है. तो राजा भोज जो थे वो माँ सरस्वती के बहुत बड़े भक्त थे. ही बिलीव्ड इन स्कॉलरशिप. वो उस स्कॉलरशिप को मानते थे जिसमें मनुष्य ज्ञान की हर सीमा को पाने के लिए इच्छुक होता था. He did not believe in the books, in the knowledge that buried in the books. वो उस ज्ञान को ज़्यादा नहीं मानते थे जो केवल किताबी ज्ञान था. मतलब जो व्यक्ति केवल किताबी ज्ञान तक सीमा रहता था उसे वो स्कॉलर नहीं मानते थे, बल्कि उसे मानते थे जो व्यक्ति किसी भी सीमा तक पहुंचकर ज्ञान पाने का प्रयास करता था. इन हिज कोर्ट मीन्स उनके दरबार में द ग्रेट ऑनर मीन्स सम्मान उसी को दिया जाता था हु वॉज अकॉर्डेड टू लर्निंग. जो केवल ज्ञानी व्यक्ति होता था उसे वो सबसे ज्यादा सम्मान देते थे. एंड द पीपल हु परस्यूड इट, मतलब जो लोग उस ज्ञान को पाने की इच्छा रखते थे उस व्यक्ति का सम्मान होता था. मतलब किंग भोज उस व्यक्ति का सम्मान करते थे जो ज्ञानी तो था ही, साथ ही उन लोगों का भी सम्मान करते थे जो ज्ञान पाने की इच्छा रखते थे. He himself was well versed means पारंगत. वो खुद पारंगत थे. किस चीज में? लैंग्वेज जिसे आप भाषा कहते हो. ग्रामर जिसे आप व्याकरण कहते हो. पोएट्री मतलब कविता. स्कल्पचर एक ऐसा आर्ट होता है जिसमें हम कोई सॉलिड फिगर को तैयार करते हैं, चाहे लकड़ी हो, वुड हो, इन चीज़ों को हम, या मिट्टी हो, इन चीज़ों को हम कार्विंग करके एक सॉलिड फिगर जो तैयार करते हैं उसे कहते हैं स्कल्पचर. तो वे खुद पारंगत थे लैंग्वेज में, ग्रामर में, पोइट्री में, स्कल्पचर में. आर्किटेक्चर मीन्स टू डिजाइन बिल्डिंग्स का निर्माण करना. साइंस जिसे आप जानते हो विज्ञान. इंजीनियरिंग. एस्ट्रोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, जिसमें हम स्टार्स और प्लैनेट्स की पोजीशन की पढ़ाई करते हैं उसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजी. म्यूजिक तो आप जानते ही हो. तो ये सब चीजों में वे स्वयं पारंगत थे. वंस भोज वेंट वॉकिंग आउट इन द कंट्री साइड. एक दिन की बात है कि किंग भोज गांव की तरफ चलते जा रहे थे. विद अ वेरी लर्निंग स्कॉलर. उनके साथ एक स्कॉलर भी था, विद्वान व्यक्ति जिसे आप स्कॉलर कहते हो. फ्रॉम अ नेबरिंग कंट्री मतलब उनके राज्य के बगल में जो दूसरा राज्य था उससे वह व्यक्ति आया था. वह स्कॉलर किंग भोज के साथ जा रहा था. As they walked, both were deeply immersed in literary and philosophical discussion. Literary means साहित्यिक. तो जब दो, आप सभी जानते हो, जब दो ज्ञानी व्यक्ति मिलते हैं तो वे केवल ज्ञान की ही बातें करते हैं, उनको ज्ञान के अलावा और दूसरा कोई विषय नहीं मिलता. इसी प्रकार से ये दोनों ज्ञानी व्यक्ति भी ज्ञान की बातें करते करते जा रहे थे. This caused them to lose their way. वे बातों में इतने मग्न हो गए कि वे रास्ता भटक गए, किसी गलत रास्ते पर निकल पड़े. Arriving at a village, थोड़े समय बाद वो एक छोटे से गांव में पहुंचे. Where an old woman was tending her field. Tending her field मतलब वो खेतों में काम कर रही थी. They stopped and asked. वे दोनों रुक गए और उन्होंने पूछा. Respected mother means आदरणीय माता जी. Where does this road go? उन्होंने पूछा, माता जी ये सामने जो रास्ता जा रहा है ये किस तरफ जाता है? The road does not go anywhere. उस ओल्ड वुमन ने कहा ये रास्ता कहीं नहीं जाता, वो तो यही रहता है. Only the people who walk along it go somewhere. हाँ, ये जरूर कह सकती हूँ कि ये रास्ता तो कहीं नहीं जाता, ये यही रहता है. हाँ,
इस रास्ते पे चलने वाले जो लोग हैं वो जरूर यहाँ से वहां जाते हैं। सो टेल मी हु आर यू? तो चलिए अब बताइए तुम दोनों कौन हो? वी आर ट्रेवलर्स, दे रिप्लाइड। उन दोनों ने जवाब दिया, हम तो ट्रेवलर्स हैं, हम तो यात्री हैं। द ओल्ड वुमन स्माइल्ड, वो बूढ़ी महिला मुस्कुराने लगी। ट्रेवलर्स, देयर आर ओनली टू। उसने बोला, यात्री? यात्री तो केवल दो होते हैं। द सन एंड द मून, एक तो सन मतलब सूरज और दूसरा चांद। टेल मी ट्रूली हु आर यू? अब उस महिला ने सन और मून को ट्रेवलर क्यों कहा होगा? वो शायद इसीलिए कहा होगा क्योंकि हम सभी जानते हैं सुबह सुबह सूरज उगता है, दिन भर सूरज आसमान में रहता है, शाम को वो डूब जाता है। उसके डूबने पर हमको शाम को चांद नजर आता है, मतलब उसकी सुबह की यात्रा समाप्त होते थे, रात में वो नजर नहीं आता, सुबह फिर से उसकी यात्रा रोज की तरह शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से चांद होता है, रात भर वो आसमान में चमकता है, सुबह हमें सूरज के प्रकाश में वो नजर नहीं आता है, मतलब उसकी भी यात्रा समाप्त हो जाती है। इसका मतलब सन और मून तो यात्री हुए, वो ट्रैवलर्स हुए। इसीलिए उस महिला ने कह दिया कि ट्रैवलर्स तो केवल दो होते हैं, एक सन और एक मून। अब बताओ तुम कौन हो? सिस्टर, वी आर गेस्ट, सेड द स्कॉलर। स्कॉलर ने कहा, सिस्टर बहना, हम तो गेस्ट हैं, मतलब हम तो मेहमान हैं। गेस्ट, देयर आर ओनली टू। महिला ने कहा, गेस्ट मेहमान, मेहमान तो दो ही होते हैं। वन इज वेल्थ एंड द अदर इज यूथ। एक तो वेल्थ, वेल्थ मतलब धन, दूसरा यूथ, यूथ मतलब जवानी। तो उसने वेल्थ और यूथ को क्यों गेस्ट कहा? गेस्ट कौन होता है? जो हमारे यहाँ आता है, कुछ समय तक रहता है और फिर चला जाता है, वही गेस्ट होता है। इसी प्रकार से जो धन है वो कुछ समय तक हमारे पास रहता जरूर है, लेकिन वो किस दिन चला जाएगा हमको छोड़कर हमें पता नहीं होता। उसी प्रकार से यूथ मतलब जवानी, जवानी भी जिंदगी भर हमारा साथ नहीं देती, एक न एक दिन हम बूढ़े जरूर हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये दोनों भी तो मेहमान ही हुए। नाउ टेल मी व्हिच आर यू? अब बताओ तुम कौन हो? वी आर किंग्स, सेड किंग भोज। इस पर किंग भोज ने कहा, हम तो राजा हैं। देयर आर ओनली टू किंग्स, वन इज इंद्र एंड अदर इज यम। उसने बोला, राजा तो केवल दो होते हैं, एक तो इंद्र है, किंग ऑफ गॉड मतलब भगवानों का राजा, और दूसरा यम है, गॉड ऑफ डेथ मतलब मृत्यु का देवता। ये दोनों ही राजा हैं। अब तुम तो मुझे ये नजर नहीं आते हो, तो अब बताओ तुम दोनों कौन हो? किंग भोज एंड हिज कंपेनियन वर नाउ टोटली एस्टोनिश्ड। वो दोनों परेशान हो चुके थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या जवाब दें। वी आर ऑफ ग्रेट एबिलिटी। उन्होंने कहा, अरे आप हमको ऐसा मत समझिए, हम बहुत काबिल इंसान हैं, हमारे में बहुत एबिलिटी है, हम बहुत काबिल हैं। उस पर महिला ने कहा, देयर आर ओनली टू ऑफ ग्रेट एबिलिटी। उसने कहा, केवल दो ही चीजें हैं जो एबिलिटी से भरी हुई है, जिनमें बहुत काबिलियत है, एक तो अर्थ, वन इज अर्थ एंड द अदर इज वुमन। अब अर्थ को क्यों कहा होगा उसने? क्योंकि आज अर्थ कितने लोगों का अपने ऊपर समाये हुए है, लेकिन फिर भी वो थकती नहीं है, सारा जीवन उस अर्थ पे चलता है। और एक घर में काम करने वाली वुमेन पूरे परिवार को वो एक मात्रा के लिए संभाल लेती है, तो उसमें तो काबिलियत सबसे ज्यादा है। इसीलिए शायद उस ओल्ड वुमन ने अर्थ और वुमेन दोनों को एबिलिटी से भरा हुआ कहा। बट यू लुक नाइदर ऑफ देम, लेकिन तुम तो मुझे ये दोनों नजर नहीं आते। तो चलो अब बताओ तुम कौन हो? सिस्टर, वी आर साधुस। उन्होंने कहा, भाई हम तो साधु हैं। यू डू नॉट लुक लाइक साधुस टू मी। उसने कहा, तुम तो मुझे साधु नजर नहीं आते। एनीवे साधुस, अच्छा ठीक है, ये तो साधु हो भी, तो साधु से केवल दो प्रकार के होते हैं। एक तो मॉडेस्टी, मॉडेस्टी मतलब एक ऐसा गुण होता है व्यक्ति में जिसमें वह अपनी खुद की बखान या अपनी बढ़ाई पसंद संपत्ति को लेकर या क्वालिटीज को लेकर कभी नहीं करता, वो मॉडेस्टी, उसमें नम्रता का गुण होता है, उसे कहते हैं मॉडेस्टी। और एक कंटेनमेंट, कंटेनमेंट मतलब जिसमें मनुष्य समाधानी होता है, उसे किसी प्रकार का कोई लालच नहीं होता। तो ये दो चीज लोग होते हैं, एक मॉडेस्टी से भरा हुआ, एक कंटेनमेंट से। यही दो लोग हैं जो साधु की तरह होते हैं, क्योंकि साधु एक ऐसा व्यक्ति है जिसे किसी प्रकार का कोई लालच नहीं होता, वो अपने जीवन से संतुष्ट होता है। नाउ द स्कॉलर ब्लक्ड करेज। अब स्कॉलर को गुस्सा आने लगा, लेकिन वो फिर भी हिम्मत बांधते हुए कहने लगा, सिस्टर, वी आर परदेसी, हम परदेसी हैं, हम यहाँ के लोकल पीपल नहीं हैं, हम माइग्रेंट हैं। बट द वुमन वुड हैव नथिंग ऑफ इट।
परदेसी यू आर नॉट, उसने कहा परदेसी तुम परदेसी नजर नहीं आते। ओनली द सोल एंड द लीफ ऑफ अ ट्री कैन बी परदेसी। सोल का मतलब आत्मा, केवल आत्मा जो होती है और पेड़ का जो पत्ता होता है, ये दो ही परदेसी है। अब उसने सोल और लीफ को परदेसी क्यों कहा? आप सभी जानते हैं जब मनुष्य गुजर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका सोल मतलब उसकी आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। वो परदेसी हुई है क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाती है, मतलब एक देश से दूसरे देश चली जाती है। इसी प्रकार से पेड़ का पत्ता सूखने पर एक बार वो गिर तो जाता है, लेकिन हवा के झोंके में उड़ता उड़ता वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर परदेसी की तरह चला जाता है। The king and the scholar were becoming increasingly lost for words. अब राजा, किंग भोज और स्कॉलर ये दोनों उत्तर देने के लायक ही नहीं बचे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि हम ऐसा क्या कहें कि ये औरत मान जाए। It was the scholar's turn. अब स्कॉलर का समय आया। उसने कहा सिस्टर हम बहुत क्लेवर हैं, बहुत होशियार हैं। तो इस पर उसने कहा there are only two clever things. उसने कहा केवल दो चीजें क्लेवर हैं, होशियार है, एक तो ग्रेन और दूसरा वाटर। ग्रेन मीन्स अनाज और दूसरा वाटर। ये दो ही चीज हैं जिनके बिना हम जी नहीं सकते। ये जीवन की सच्चाई है, इसे मानना एक क्लेवर चीज होती है। इसलिए यही चीज है जिसे हम क्लेवर कहेंगे। अब बताओ तुम कौन हो? At this both king and the visiting scholar groaned. groan मतलब बहुत नाराज हो गए और चिढ़ के कहने लगे we are defeated, मतलब हमने हमारी पराजय मान ली है, हम हार चुके हैं तुम्हारे सामने। There are only two defeated in the world. उसने बोला अरे हारे हुए व्यक्ति तो केवल दो होते हैं, तुम कैसे हारे हुए व्यक्ति हो सकते हो? एक तो वो होता है a man burdened with debt. debt means कर्ज। एक ऐसा व्यक्ति जो कर्ज से पूरा डूबा हुआ हो, वो हारा हुआ व्यक्ति हो सकता है। और दूसरा एक ऐसा फादर जिसकी बेटी ऐसी हो जिसमें किसी प्रकार का कोई सद्गुण न हो, वो दुर्गुण से भरी हुई लड़की यदि हो, तो ऐसा पिता भी अपने आप को पराजित मानता है। और तुम तो दोनों नजर नहीं आ रहे, तो तुम बताओ तुम कौन हो? Throwing up their hands in despair, उन्होंने अपना सिर से हाथ लगा के कहा किंग भोज एंड द स्कॉलर व्हाट कैन वी से सिस्टर, हम क्या कह सकते हैं सिस्टर? हम तो सच ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, हम हार चुके हैं। At these words the face the old woman broke into smile. इस पर मुस्कुराने लगी और कहने लगी both of you have become too proud. तुम लोग बहुत घमंडी हो चुके थे, तुम्हें अपने धन पर, अपनी लर्निंग, अपनी नॉलेज पर बहुत घमंड आ चुका था। मैं तो पहले से ही जानती थी कि तुम राजा भोज हो और तुम स्कॉलर हो, लेकिन तुम्हें जमीन पर लाने का एकमात्र यही तरीका था कि मैंने तुमसे इतने क्वेश्चंस पूछे, तुम जवाब नहीं दे पाए, तो आज तुम्हारे समझ में आ गया कि तुम अपने आप को विद्वान पंडित मत समझो। अभी और ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे तुम्हें ज्ञान पाने की आवश्यकता और है। That is the way back to धर। धर मतलब जमीन। मैंने तुम्हें आसमान से उतारकर आज जमीन में ले आई हूँ क्योंकि तुम बहुत हवा में उड़ रहे थे। The king and the scholar bowed deeply to the poor old woman. वे दोनों उनके आगे सिर झुका के प्रणाम करने लगे और कहने लगे माता जी एक आप ही हैं जिन्होंने हमारी आंखें खोल दी है। They had much to think about on their way. और फिर वे आगे निकल पड़े। रास्ते में जाते समय उन्हें कई सारी चीजें थी जो वो सोचते निकल पड़े। और इसी प्रकार से ओल्ड वुमन ने दोनों व्यक्तियों को असली ज्ञान बता दिया कि हमें कभी भी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ हमें ज्ञान पाने की आवश्यकता होती है, लेकिन हम स्वयं पर इतना अहंकार करते हैं कि ज्ञान पाना ही छोड़ देते हैं। ज्ञान पाने की कभी कोई सीमा नहीं होती है, वो एंडलेस होता है, वो हम हमेशा पा सकते हैं। इस प्रकार से उस वुमन ने दोनों को धरती पर ले आई और उनका घमंड तोड़ दिया। So here I end up the lesson. यहाँ मैं लेसन समाप्त करती हूँ। I hope you all must have followed. आप सभी को लेसन समझ में आया होगा और बहुत पसंद भी आया होगा। जय हिंद।